हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो आज हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। और इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है उसका हमको कोऑर्डिनेट दिया है। इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है उसका हमको कोऑर्डिनेट दिया है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 कॉमा y1। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 कॉमा y2। और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 कॉमा y3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया होगा और पूछेगा अगर ट्रायंगल के वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं इस तरीके से हैं तो बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये पूछेगा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 1/2 ब्रैकेट में x1 क्या है, x1। तो x1 जब x1 है तो इस y1 को नहीं लेना है। x1 है तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। और फिर x2 हो जाएगा। जब x2 है तब y2 नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा, y2 y3 था, अब y3 y1। जैसे देखिए यहाँ पे अगर y1 y2 y3 ऐसे राइट कर दिया जाए तो इस ब्रैकेट में ये, इस ब्रैकेट में ये, फिर इस ब्रैकेट में ये, इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में वो घूमेगा। तो x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और यहाँ पे प्लस x3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। सिंपल, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। समझ में आया। अब क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है कि अगर 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं और वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक पॉइंट ये है a इक्वल टू x1 y1, x1 कॉमा y1 है यहाँ पे, और एक पॉइंट है b है वो है x2 कॉमा y2, और एक पॉइंट बीच में है वो है d है और वो है x3 कॉमा y3। क्वेश्चन में बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्या बोलेगा, कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या है, कोलिनियर। तो बताइए इनके बीच का एरिया क्या होगा या फिर इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट आपका न्यूमेरिकली दिया हुआ है और एक एक्स वाई में है तो पूछ लेगा बताइए रिलेशन क्या होगा। या फिर अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिया है तो पूछेगा ये आपसे बताइए ये तीनों क्या कोलिनियर है कि नहीं है, ऐसा पूछ लेगा। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, या फिर दो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो थर्ड वाला पूछेगा कि इन तीनों अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इन तीनों में रिलेशन बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखिए जब तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो वहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर देखा जाए, देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं फॉर्म हो रहा है। जब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो एरिया क्या होगा, 0। जब किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेट का 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होता है तो एरिया फिर ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एरिया फिर ट्रायंगल इक्वल टू 0 यानी कि इतना पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब कि 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया।
क्योंकि जब एरिया बनेगा ही नहीं वहाँ पे तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से अगर 3 गिवन पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर 3 गिवन जो पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं तो उनके बीच रिलेशन यही होगा और एरिया कितना आ जाएगा, 0। तो एरिया तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि एरिया 0 दिखाइए, क्वेश्चन पूछेगा कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट पी की जैसे हो गया है यहाँ पे, समझ लीजिए क्वेश्चन कराते हैं तब बताते हैं आपको ना। जैसे 2 पॉइंट दिया होगा, एक में दे देगा पी कॉमा 0 दे देगा, तो बोलेगा पी की वैल्यू बताइए। तो इसी हम लोग फॉर्मूले को रखेंगे और वहाँ पर हम लोग पी की वैल्यू इजीली हम लोग बता देंगे। बस कोलिनियर अगर आ जाए कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब तीनों पॉइंट के बीच एरिया कितना होगा, 0। यही एरिया कितना होगा, 0। आप लोग इसी रिलेशन को लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और कोई भी 3 पॉइंट दिया है, बोला है उन तीनों के बीच एरिया निकालिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे और वो आ जाएगा। कोलिनियर अगर बोला तो ये, अगर नॉर्मली बोला है कि एरिया निकालिए 3 पॉइंट है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। समझ में आया। चलिए ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सभी को समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्वेश्चन में दिया फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, आप लोग क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज 7.3 आप लोग ओपन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। दिया है एक फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, ट्रायंगल का एरिया बताइए जिसका वर्टेक्स जो है 2,3, एक वर्टेक्स है 2,3, दूसरा वर्टेक्स है -1,0 और फिर एक और वर्टेक्स है 2,-4। इस तरीके से दिया हुआ है और पूछा है एरिया बताइए, ए बी और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पे आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा कि सर x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने, x3 y3 किसको माने। आप किसी को भी ऑर्डर में x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को भी मान सकते हैं। इसको चाहे x1 y1 मान ले तो इसको x2 y2 मान ले, या फिर इसको x2 y2 मान ले, इसको x3 y3 मान ले, किसी को कुछ भी मानेंगे आंसर सेम आएगा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं हो, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है ए बी सी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस तरीके से एरिया का फॉर्मूला समझ में आया। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा 1/2। चलिए डिफाइन क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2 और इसको कंसीडर करते हैं x3 y3। तो पहले फॉर्मूले में क्या है x1, तो x1 कितना है 2 और फिर है y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4, तो यहाँ पे -4 और इस तरीके से ये, फिर प्लस है x2 कितना है माइनस, यहाँ पे -1, फिर ब्रैकेट में फिर क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -4 और फिर माइनस y1
y1 कितना है 3 और प्लस x3 तो x3 कितना है 2 है। फिर है y1 तो y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0। तो इस तरीके से ये हो गया 1/2 और ये 2 हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 4 प्लस। चलिए ये प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 4 और 3 दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा -7 और ये -7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +7 कर लीजिए और प्लस ये 0 का कोई मतलब नहीं 2 3 जा 6 तो ये आ गया 1/2 4 2 जा 8 प्लस 7 प्लस 6 8 प्लस 7 प्लस 6 आ गया तो ये हो जाएगा 1/2 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 या फिर 6 8 कितना हो जाएगा 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 तो आंसर आ जाएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर। यूनिट सिर्फ इतना कर लीजिए यूनिट। समझ में आया? चलिए 21/2 स्क्वायर यूनिट ना, यूनिट स्क्वायर कर लीजिए या फिर स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? चलिए ऐसे ही क्वेश्चन करना है, बस x1 y1 को आप मान लीजिए अच्छे से आप लोग रखेंगे तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड दिया है तो आप लोग इन दोनों पार्ट को कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द पॉइंट आर कोलिनियर। हम बताए ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कोलिनियर, पूछा है कि k की वैल्यू बताइए अगर 3 पॉइंट क्या है कोलिनियर है। अब क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द पॉइंट आर कोलिनियर। k की वैल्यू बताइए और 3 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है 7, -2 और एक पॉइंट है 5, 1 और एक पॉइंट है 3, k। बोला है ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या है कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में है। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो एरिया क्या बनेगा 0। एरिया क्या बनेगा 0 और उसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि तीनों एक ही पॉइंट में है तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल टू, क्योंकि मैंने कल कोचिंग में करवाया था कुछ बच्चे ऐसे कर रहे थे AB = BC, जो कंफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ पे ये थोड़ी ना बोला कि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे कोलिनियर बोला है और बोला है k की वैल्यू बताइए। जैसे आपको भी बताएं फार्मूले में कि देखिए ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू और एक जगह क्या दे दिया हमको k और पूछा k की वैल्यू बताइए। बस नॉर्मली फार्मूले को रखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मानते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। समझ में आया? और एरिया फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हेन 3 पॉइंट आर कोलिनियर, when points are कोलिनियर तब क्या होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होता है 0। समझ में आया? और यहाँ पे जैसा भी वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। x1 कितना है 7, y2 कितना है y2, यहाँ पे y2 है तो वो कितना है 1, माइनस y3 कितना है y3 है k और प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है y3 है k
-y1 कितना है, y1 है -2, कितना है -2, तो ये माइनस और फिर यहाँ पे लगाएंगे -2 इस तरीके से। और फिर है x3 कितना है 3, x3 की जगह पे 3 है और y1 कितना है -2, y1 -2 माइनस y2 कितना है 1 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 7 1 जा 7 -7 k प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस यानी k प्लस 2 प्लस 3 -2 -1 क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। समझ में आया? अच्छी बात। 7 -7 k प्लस 5 k और 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई भी कर दिए, प्लस माइनस माइनस 3 जा 9 इक्वल टू 0। लाइक टर्म को ऐड करते हैं और जो ये न्यूमेरिकल हैं उनको, तो 10 और देखिए 10 में से 9 गया 1 और 7 1 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए ये -7 के और ये 5 के, एक माइनस में है एक प्लस में, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 7 में से अगर 5 देखा जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 k इक्वल टू 0, तो k को उस साइड लेके जाएंगे तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 8 और k इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। समझ में आया? अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो 3 और k दिया है वो ना दिया रहे, वो x y दिया रहे, तो पूछ ले अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो x y में रिलेशन बताइए। तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे ये फॉर्मूला लगाए हैं वैसे लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसमें भी 2 पार्ट है, एक पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। इस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे अब थर्ड पार्ट। जो थर्ड क्वेश्चन है आप लोग अपने बुक से देख लेंगे उसको, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक दो बार आप लोग जब अपने से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जब क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, जब आप लोग क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आधा सॉल्यूशन तो हो ही गया। बस आपको फॉर्मूला वगैरह अगर लर्न है तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। बस क्वेश्चन समझिए, फोकस करिए, पढ़ने वो लर्न करने पे नहीं करिए, समझने पे फोकस करिए। जो आप समझने लगेंगे किसी चीज़ को तो आप लोग ईजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिफ्टी % सोल्यूशन तो क्वेश्चन समझने पे हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए 50% तो हो गया। अगर आपको फिर फार्मूला वगैरह याद है, आप लोग राइट करेंगे तो 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इतना इतना इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द दिस एरिया द एरिया ऑफ ए गिवन ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक है एरिया ऑफ एक ट्रायंगल है, ये एक तरीके से एक क्या है ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को नेम देते हैं ABC। चलिए बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया पता करिए जो एक ट्रायंगल के साइड के क्या है मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ये ट्रायंगल का साइड का मिड पॉइंट, तो ये इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बोला है इस ट्रायंगल का एरिया बताइए और फिर बताना आगे जाके हमको रेशियो। हु जो वर्टेक्स, जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स दिया है, एक दिया है 0,-1 और एक है 2,1 और एक है 0,3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ ए गिवन ट्रायंगल। तो ये हम लोग को रेशियो बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इजीली बता पाएंगे रेशियो।
देखिए ये जो पॉइंट है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो बी सी का क्या है, मिड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट। नेमिंग कर लेते हैं, ये पी क्यू और ये हो जाएगा आर। पी जब ए बी का मिड पॉइंट है, अगर दो पॉइंट दिया है उसका मिड पॉइंट हमको निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों को बीच में है तो मान लेते हैं वो क्या है, एक्स वाई है। तो एक्स वाई कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड करिए, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरीके से कर लेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एक्स वाई का। समझ में आया? तो ऐसे भी यहाँ पर भी करना है, 0 और 2 ही होगा, अपॉन 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 0 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, अपॉन 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 और 0 ही होगा और अपॉन 2 करेंगे तो फिर भी 0 ही होगा। 3 और -1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। समझ में आया? हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है और एक बार ABC निकालना है। समझ में आया? एक बार PQR, एक बार ABC। तो बोला है ना, इस ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के साथ रेशियो निकालना है। तो पहले ये ट्रायंगल का एरिया राइट करेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन में करेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। और जब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट, और अपॉन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ जाएगा 1:4, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन समझा दिया गया है, आप लोग सॉल्यूशन खुद कर लेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर -4, -2, -3, -5, -3, -2 एंड 2, 3। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अपने बुक से रीड करिए। तो बोला है क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करिए जिसका वर्टेक्स जो है ऑर्डर में दिया हुआ है। तो समझ लीजिए कोई हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये समझ लीजिए कोई क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसके जो वर्टेक्स हैं इस तरीके से दिए हैं 4, -6, एक हो गया 4, नहीं ये तो नहीं, ऊपर वाला है -4, -2, और एक है -3, -5, और एक है 3, -2, और एक है 2, 3। समझ में आया? और बोला है क्या निकालना है हमको, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब कैसे करेंगे, हमको ट्रायंगल का पता है। अरे तो डायगोनल बनाएंगे ना जी, डायगोनल बना लिए, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और दोनों एरिया को क्या करो, ऐड कर दो। अब इसमें हुआ किसको क्या मानना है, तो अरे पहले वाले ट्रायंगल में किसी को भी x1 y1 कुछ भी मान लो, और इसमें भी किसी भी तरीके से मान लो, जरूरी थोड़ी ना है। आप लोग अपने हिसाब से मान के अगर x1 y1 करोगे तो दोनों एरिया आ जाएगा, दोनों का सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और कुछ और सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। समझ में आया? इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। और हमको लगता है कि अगर आपने वीडियो सही से देखा है, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं, सारा फॉर्मूला आप नोट कर रहे हैं, तो हर एक इसका जो मेन टॉपिक था, मेन इसका जो उद्देश्य था कि कोलिनियर है तो
हमको कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा। हाँ, अगर कोई 3 पॉइंट है तो एरिया पूछ लेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और सेक्शन वगैरह फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन है वो हम करा देंगे। तो लेकिन इस फॉर्मूले को, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे और ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्प करेगा आपको करने के लिए क्वेश्चन। समझ में आया? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होता है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आप सबसे जुड़ने के लिए बहुत ही प्रेरणा मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपका जो भी डाउट है तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।